इंडिया और भारत इन दोनों नामों को लेकर के देश में बहस छिड़ी हुई है। आज हम आपको लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या चाहते हैं वो, भारत चाहते हैं कि इंडिया चाहते हैं। गणेश चतुर्थी के मौके पर भारत जो इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, अब पूरी तरह से भारत के नाम से जाना जाएगा, ऐसा बिल केंद्र सरकार लाने जा रही है। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे ही हम बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि भारत बोलना सही है कि इंडिया बोलना सही है, उनके मन में क्या है, क्योंकि अब संपूर्ण रूप से भारत का दर्जा अब इंडिया को मिलने जा रहा है। आप बताइए, देश में जो बहस छिड़ी हुई है इंडिया वर्सेस भारत, क्या लगता है कि भारत बोलना सही लगता है कि इंडिया बोलना सही लगता है आपको? बिल्कुल भारत बोलना बहुत उचित लगता है, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में हिंदी का इस्तेमाल है। और इंडिया जो शब्द दिया गया था, अंग्रेजों द्वारा दिया गया था, क्योंकि इंडिया का एक अर्थ स्टूपिड भी होता है, क्योंकि भारत किसी भी देश का दोहरा नाम नहीं है, सिर्फ भारत ऐसा देश का नाम दोहरा नाम रखा गया है। और सम्मानित श्री राज का सपना था कि इंडिया का नाम परिवर्तित करके, क्योंकि आज़ाद भारत है तो भारत रखा जाए। भारत रखना सरकार, केंद्र सरकार को धन्यवाद है कि इस प्रकार को उन्होंने सोचा, पर बहुत लेट, बहुत लंबा समय लग गया सोचने में। ये तो बहुत पहले ही कर देना था। तो भारत रखा जाएगा तो हमें लगे कि हाँ, भारत 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 बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, क्यों भारत ही क्यों रहना चाहिए? देश तो देश है, इंडिया भी बोलते हैं तो कोई बुराई नहीं है, देश तो हमारा ही रहेगा। इंडिया जैसे ही बोलते हैं अंग्रेजों की बदबू टाइप की आती है, मतलब लगता है कि हम अभी भी अंग्रेजों के गुलाम हैं। भारत जैसी सनातन संस्कृति की, जैसे भारत बोलते हैं हिंदी आता है, हिंदी जहाँ सनातन आता है, तो अपने आप में सनातनी शब्द ही भारत है, इसलिए भारत रहना चाहिए। अच्छा, आप बताइए, भारत सही है कि इंडिया सही है? देश का नाम, हमारे देश का नाम भारत पुकारा जाना चाहिए, ये बिल्कुल सच है, भारत ही कहना चाहिए। लेकिन दुख इस बात का है कि लोग राजनीति से प्रेरित होकर ये सब करते हैं। आज से 19 साल पहले मुलायम सिंह यादव ने भारत का नाम प्रस्तावित किया था, इन्हीं भाजपाइयों ने विरोध किया था। तो ये राजनीति से प्रेरित है। भारत तो होना चाहिए, अगर व्यक्तिगत मेरी राय पूछेंगे तो भारत ही होना चाहिए। भारतीय संस्कृति की झलक इसमें दिखती है तो भारत ही होना चाहिए। लेकिन दुख इस बात का है कि भारत जोड़ो यात्रा करने वालों को भारत से तकलीफ़ है, और इंडिया के नाम पर योजनाएं चलाने वाले लोगों को इंडिया से तकलीफ़ है। अधिकाधिक योजनाएं केंद्र सरकार इंडिया के नाम पर चला रही है, मेक इन इंडिया, स्किल्ड इंडिया, लेकिन इंडिया से तकलीफ़ है। और भारत जोड़ो यात्रा करने वालों को भारत से तकलीफ़ है। तो कुल मिलाकर राजनीति से प्रेरित नहीं होना चाहिए, अन्यथा भारत होना ही चाहिए। भारत देश का नाम रहे, ये अच्छा है। नाम में क्या रखा है? नाम तो इंडिया नहीं था तो भी भारत ही था। बेशक नाम में कुछ नहीं रखा है, लेकिन झलक होती है। हम अगर पापा को पापा कहें, पिताजी कहें तो अलग बात है, डैड कहें तो अलग बात है। डैड डैड है, मरा हुआ है, भैया फ़र्क तो है, अंतर है। तो ये अंतर है, भारत और इंडिया में अंतर है। करोड़ों रुपए का खर्च होने वाला है। अगर इंडिया को बदलकर भारत ही संपूर्ण रूप से कर दिया जाता है तो करीब 14,000 करोड़ रुपए का खर्च आने वाला है। भारत हमारी एक संस्कृति है, भारत हमारी सभ्यता है, और भारत हमारा मूल नाम हमारा भारत ही था। ये जो इंडिया नाम जो रखा गया था वो अंग्रेज़ों के द्वारा दिया गया था। जब ब्रिटिश हमारे इन्वेडर जब हमारे यहाँ आए थे वेस्ट से, जब वो यहाँ इंडिया आए थे तो उन्होंने एक नाम दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी। उसमें यूके भी था, यूएस भी था, फिनलैंड भी था, नीदरलैंड भी था, सबका नाम इन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया था। उस समय हम इंडस सभ्यता से निकल रहे थे। हिंदुस्तान और भारत का नाम कभी इंडिया था ही नहीं, ये नाम अंग्रेज़ों के द्वारा दिया गया था। और इंडिया नाम होना या इंडियन होना, ये एक एलिट क्लास लोगों के लिए है। एलिट क्लास जो पढ़े लिखे लोगों का समुदाय है, जो बड़े वर्ग के लोग हैं, उनके लिए इंडियन है। भारतीय मतलब आज भी दलित, पिछड़ा, इनका नाम है भारतीय। इसीलिए जो करोड़ों रुपए खर्च की बात हमने आपसे पूछा है, अगर नाम में अगर परिवर्तन होता है तो हज़ारों करोड़ आप और हम जैसे का पैसा इसमें लगने वाला है। देखिए, नाम में परिवर्तन 1937 में जब आयरलैंड, जो पहले आयरिश हुआ करता था, उसने भी अपना नाम चेंज करके आयरलैंड रखा। श्रीलंका का नाम था वो भी चेंज हुआ है, फिनलैंड का नाम वो भी चेंज हुआ है, थाईलैंड का नाम वो भी चेंज हुआ है। अगर भारत नाम रखने में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो इसमें भारतीयों को कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, आप बताइए, पहले ही नाम को परिवर्तन कर दिया जाना था, क्योंकि अब देख रहे हैं केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार आने से इंडिया का जो गठबंधन बना है उसको लेकर के ये जो नाम है उसको परिवर्तन किया जा रहा है। तो इससे पहले ही हो जाना था भारत का नाम चेंज।
बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। मेरा भी यही कहना है, मैं बोल ही रहा हूँ बार बार कि वो कोई भी मुद्दा हो राजनीति से प्रेरित नहीं होना चाहिए। पहले ही हो जाना चाहिए था। उमेश जी ने भी बात कही, भारत का नाम पहले ही परिवर्तित हो जाना चाहिए था। अब चूंकि विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव देश में आने वाले हैं, इसलिए नाम में फेरबदल हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीति से प्रेरित ना हो, वरना भारत नाम होना चाहिए। रहा सवाल आपने जो खर्च की बात की, तो देश की अस्मिता के लिए खर्च मायने नहीं रखता, चाहे जितना खर्च हो। देश की अस्मिता, देश की आबरू या देश का मान सम्मान जहां बढ़ता हो, वहां खर्च की चिंता नहीं, परवाह नहीं है। भारत वर्ष का हर एक व्यक्ति अगर इस खर्च में सहभागिता लेना चाहेगा या ले सकता है, ऐसा सौभाग्य प्राप्त होगा तो हम सब करेंगे, लेकिन भारत का नाम भारत ही होना चाहिए। बिल्कुल, इन्होंने बताया कि जो इंडिया का नाम बदलकर भारत किया जाना है, तो भारत पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन राजनीति से प्रेरित होकर नहीं। आपसे एक अहम सवाल है, हम देख रहे हैं कि जो केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उनका ये मानना है कि जो इंडिया से बदलकर भारत किया जा रहा है, तो वाकई ये सही वो मान रहे हैं, लेकिन और अन्य जो दल के नेता हैं वो इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। जो दल विरोध कर रहे हैं, वो मैं बताना, दोनों पार्टी राजनीति प्रेरित, जो दीपक जी ने जैसा कहा कि राजनीति प्रेरित है। जब उनको लगेगा कि भारत नाम से उनको फ़ायदा होगा, ये भी सहमत देंगे। पर चूँकि भारत अब चाहता है कि भारत नाम से इंडिया जाना जाए, तो अब तो मजबूरी में करना ही पड़ा, भले विरोध कर रहे हैं। पर जब बहस होगी, जब जनता के पटल पर, जब मीडिया के वहाँ जाएगा कि हाँ जनता चाहती है, तो स्वाभाविक है फिर ये नेता भी अपने विचारों को परिवर्तित कर देंगे। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। महाराज जी बताइए, अगर नाम में परिवर्तन होता है तो लोगों को कितना फ़ायदा होगा? अब लोगों को कैसे फ़ायदा नहीं होगा भैया जी। जैसे कि अब भारत ही है, ये सबसे अच्छा नाम है, क्योंकि हमारे नाम तो अच्छा है ही, भारत भी अच्छा है, इंडिया भी अच्छा है, दोनों सही नाम है। चूँकि हमारा देश है तो नाम तो अच्छा ही है, लेकिन लोगों को कितना फ़ायदा होगा? हज़ारों करोड़ रुपए खर्चे होने वाले हैं। जैसा दीपक जी ने बताया, देश की अस्मिता के लिए अगर इतना खर्च होता है तो कोई मायने नहीं रखता है। लोगों को भी तो कुछ मिलना चाहिए। लोग 2 वक्त की रोटी के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, तो क्या फ़ायदा होने वाला है लोगों को अगर नाम में परिवर्तन होता है? अगर देखिए, भारत ऐसी नाम है जो हमारे यहाँ सदियों से चले आ रहा है नहीं, और सदियों से चले आ रहे हैं, तो ये भारत नाम चलने में क्या तकलीफ़ है? अच्छा बात है, होना चाहिए। और फ़ायदा की क्या बात है? अपने यहाँ धर्म है और हिंदू धर्म चल रहा है, धर्म जागरण है, और इस धर्म में बढ़िया चलना चाहिए। आपने कहा हिंदू धर्म है, हिंदू निवास करते हैं भारत में, तो हिंदुस्तान भी तो बोलते हैं भारत को, तो हिंदुस्तान क्यों नहीं रखा जा रहा है? हिंदुस्तान एक शब्द में फ़र्क हो रहा है ना। और देखिए, भारत का नाम भरत जी से चालू हुआ है। मैं जैसे कथा वाचन करता हूँ, तो कथा वाचन में भी आते हैं, और हमारे यहाँ 3 भरत, तीनों भरत से ही भारत का नाम हुआ है। तो जो अपने सनातन धर्म में है तो उससे जुड़ा हुआ है, तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? बिल्कुल, इन्होंने बताया कि जो भारत है वो नाम भारत ही होना चाहिए। आप बताइए, भारत और इंडिया कौन सबसे बेस्ट है? हिंदुस्तान भी तो रखा जा सकता था। देखिए, सबसे पहली बात तो हमारे जो सनातन संस्कृति जो है, वो आज विदेशों में भी जब बात होती है तो सनातन संस्कृति को भारत के नाम से ही जाना जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हर कोई, अगर आपको किसी चीज़ से आपके मन को अगर शांति मिलती है, तो उससे बड़ी चीज़ कुछ भी नहीं है। आज लोगों को भारत बोलने से, भारत माता की जय बोलने से जो मन में जो शांति मिलती है, जो खुशी होती है, उस खुशी के बारे में आप उसकी कोई लिमिट नहीं है। और सबसे बड़ी बात है आपके मन की खुशी। अगर आपके मन में कोई खुशी नहीं है तो क्या मतलब? भारत माता की जय बोल के आज हमको खुशी होती है, छोटे छोटे बच्चों को खुशी होती है, तो इससे बड़ा प्रूफ तो और कुछ हो ही नहीं सकता। इससे ज़्यादा और मैं क्या बोलूँ? विदेश के लोग तो भारत को इंडिया नाम से जानते हैं। वो तो जैसे हमारे भाई साहब ने कहा कि कई साल पहले कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो फॉरेन से आई थी, जो यहाँ बिजनेस करने आई थी, उनके बेस पे अंग्रेज़ों ने जो है नाम इंडिया रखा। उसके पहले तो हमारे देश को भारत के नाम से ही जाना जाता था। जैसे महाराज जी ने कहा, भारत राजा के नाम से ही भारतवर्ष ये नाम रखा गया, एकदम इन्होंने सही कहा है। तो भारत भी यही मानना है कि भारत ही होना चाहिए। 100%। और सबसे बड़ी बात है तो ये है कि जब लोगों ने मोदी जी को चुना है, तो मोदी जी का जो भी डिसीजन होगा वो सर आँखों पे होगा, उस पर कोई उंगली उठा ही नहीं सकते हम लोग। मोदी जी को जब हमने नेता चुना है, लोगों ने 140 करोड़ जनता ने जब मोदी जी को नेता चुना है, तो मोदी जी जो भी डिसीजन लेंगे आम जनता के फायदे के लिए लेंगे। आज जैसे बोला जा रहा है कि भारतवर्ष जब चेंज किया जाए तो करोड़ों रुपए खर्च होंगे। करोड़ों रुपए हर जगह खर्च होते हैं, खर्च तो हर जगह होंगे। खर्च अगर होगा तो उसका विकास भी होगा, उसका फ़ायदा लोगों को दिखेगा।
अभी नहीं दिख रहा है, लोगों को दिखेगा। और हमारी इंडियन संस्कृति है, ये भारतीय संस्कृति है कि लोगों को पहले लोग इसके इसका अपोज करते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे उसका बेनिफिट जब लोगों को मिलते जाता है तब लोगों को समझ में आता है कि क्या फ़ायदे थे। जैसे आज डिजिटल इंडिया तरह से फ़ायदा होगा लोगों को। जैसे डिजिटल इंडिया की बात है, लोग पहले कितना अगेंस्ट में थे। देखिए आप भी डिजिटल इंडिया, तो डिजिटल इंडिया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी स्किल है, उन्होंने कहा है कि स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया, तो क्या अब तो भारत हो जाएगा? तो उसमें भारत नाम जुड़ जाएगा, भारत नाम जुड़ जाएगा, उसमें दिक्कत वाली बातें क्या है? दिक्कत वाली बातें क्या है उसमें? हमने कहा कि इससे पहले मोदी जी भी अपने जो योजनाएं चला रहे थे उसमें भी इंडिया नाम का जिक्र हो रहा था। अब उस टाइम जैसे इंडिया नाम रखा गया था इसलिए वो नाम रखा गया। अब जब भारत चेंज हो जाएगा, भारत नाम से तो सारे जितनी भी योजनाएं हैं सब भारत नाम से जुड़ने शुरू हो जाएंगी, लोगों के सामने आ जाएगी, उसका फ़ायदा लोगों को मिलेगा। बिल्कुल, तो लोगों का यही मानना है कि जिस तरह से जो इंडिया वर्सेस भारत को लेकर देश में जो बहस छिड़ी हुई है, लोगों का कहना है कि भारत हो जाता है तो देश के लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। फ़ायदा किस तरह से होगा, एक और बात बता दीजिए, फ़ायदा किस तरह से होगा लोगों को बता दीजिए। भाई, जहाँ बात मान सम्मान की होती है, गरिमा की होती है, स्वाभिमान की होती है, अस्मिता की होती है, वो फ़ायदा ही है, आत्मिक सुख है। भारत को भारत के नाम से पुकारा जाए, वह अत्यंत सौभाग्य की बात है देश के लिए। जब राजधानी रायपुर के नज़दीक में बलात्कार होता है तो कोई प्रतिक्रिया करने वाला नहीं, खामोश, शांति, तो ये राजनीति से प्रेरित है। वही आरोपी अगर मुसलमान होते दसों के दसों तो छत्तीसगढ़ सहित भारत बंद हो जाता। लेकिन आरोपी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, उसके पापा जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पे कोई प्रतिक्रिया नहीं। तो राजनीति से प्रेरित ना हो भैया। बाकी भारत का नाम रखना बिल्कुल सही है, होना चाहिए, पर राजनीति से प्रेरित ना हो, बार बार मेरा यही कहना है। हम पहले भी भारत का नाम रख सकते थे, भारत, आज क्यों? पर भारत का नाम रखा जाना स्वागत है, देर आए दुरुस्त आए, स्वागत है उनका। बिल्कुल, तो लोगों का ये मानना है कि जिस तरह से इंडिया और भारत को लेकर जो लोग कह रहे हैं कि विपक्षी दल कह रहे हैं इंडिया होना चाहिए, और वहीं भारतीय जनता पार्टी के कई लोगों की ये प्रतिक्रिया सामने आई है कि भारत बदलना चाहिए। भारत चूँकि पुरातन संस्कृति है हमारी, भारत नाम से जो भारत की शुरुआत हुई थी, तो भारत कहीं ना कहीं नाम देश का होना चाहिए। आज हमने जाना कि किस तरह से लोगों को फ़ायदा होगा अगर भारत नाम बदल जाता है, तो देश की अस्मिता भी सुधर जाएगी। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, और हम आपको बताएंगे और अन्य जगह जाकर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VIP न्यूज़। कैमरा पर्सन अंकित के साथ मैं भूपेश टांडिया, VIP न्यूज़ रायपुर, छत्तीसगढ़।